यमन पर हमले का एक नया वीडियो आया है सामने। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। ये देखिए, ये नया वीडियो है यमन पर हुए हमले का। और हमले के बाद देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ और जब आग लग गई तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आप सुन सकते हैं कि कैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बड़ा हमला कैसे हो गया और जोरदार धमाके की गूंज बड़े इलाके तक सुनाई दी। और उसके बाद देखिए कैसे आग लगी हुई है। लोग चीख पुकार रहे हैं और भागने की फिराक में किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। और वही हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर आईडीएफ का हमला। दक्षिणी लेबनान में मौजूद डिपो पर स्ट्राइक की गई। लड़ाकू विमानों के जरिए इजराइल पर की गई है बमबारी। ये देखिए, ये इजराइल पर हुए बमबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ये स्ट्राइक की है और उसके बाद कैसे चारों तरफ जोरदार विस्फोट होता है, धमाका होता है। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई देती है। तो यूक्रेन युद्ध का कहर बाइडेन के मित्र देशों पर भी टूट सकता है। समंदर के रास्ते रूसी राष्ट्रपति ने बड़े युद्ध की तैयारी की है। रूसी नेवल बेस से पुतिन की नौसेना युद्धपोत और सबमरीन के साथ निकल चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मित्र देश उत्तर कोरिया से भी 8वीं तैयारी के लिए कह दिया है। आखिर व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी तैयारी की वजह क्या है और कौन कौन से देश पुतिन के टारगेट पर हैं, देखिए रिपोर्ट। तारीख 8 दिसंबर 1987, जगह वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव वॉशिंगटन में मिले। दोनों के बीच INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। तय हुआ कि दोनों देश लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाएंगे, अपनी सरहदों से बाहर तैनात नहीं करेंगे। 32 साल बाद साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USA को इस ट्रीटी से अलग कर दिया। दो 2019 के इस फैसले ने आज रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार समंदर तक पहुंचा दिया, जिसकी लपटें पूरे यूरोप और अलास्का तक को जलाकर भस्म कर सकती हैं। ब्लू जोन में होने वाले विध्वंस की पटकथा बाइडेन ने लिखनी शुरू की है, लेकिन अंत पन्नों पर हस्ताक्षर पुतिन की कलम से होने वाले हैं। दरअसल रूस ने हर साल होने वाली अपनी मुख्य नेवल परेड को रद्द कर दिया है। 8 साल में ऐसा पहली बार है जब पुतिन ने जुलाई में होने वाली अपनी सबसे बड़ी नेवल परेड को रद्द किया है। रूस 2024 में इसकी जगह एक छोटा सा कार्यक्रम करने वाला है। साल 2023 में रूस की नेवल परेड में 45 वॉरशिप शामिल हुए थे, जबकि इस कार्यक्रम में महज 12 वॉरशिप शामिल होंगे। 2023 में 36 जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया था। इस बार 8 जहाज शामिल होने वाले हैं। पिछली बार 14 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और 3000 नौसेना के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार सबमरीन शामिल नहीं होने वाली है। जबकि नेवी के कितने जवान परेड में हिस्सा लेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। दरअसल पुतिन ने अपने दुश्मनों को समंदर में घेरने की तैयारी की है। उन्होंने रूस के ज्यादातर वॉरशिप और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूरोप और अमेरिका की तरफ रवाना कर दिए हैं। उनके टारगेट पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश होंगे। पुतिन की यह तैयारी अमेरिका की उस घेराबंदी का जवाब है जिसके जरिए वो यूक्रेन युद्ध में रूस को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में था। अमेरिका की कोशिश रूस को घेरकर पुतिन पर दबाव बनाने की है। दरअसल 2019 में अमेरिका INF ट्रीटी से बाहर हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए अब बाइडेन अमेरिका से बाहर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं। अमेरिका ने जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड में मिसाइल तैनात करने की तैयारी की है। ये सभी नेटो देश हैं। इन देशों में मिसाइलों की तैनाती का मतलब है
मॉस्को का अमेरिकी हथियारों के रडार में आना। इन देशों में रूस से सबसे दूर जर्मनी है, यानी अमेरिकी हथियारों से मॉस्को की अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि सबसे करीबी देश एस्टोनिया में मिसाइल तैनात होने से सबसे कम दूरी मात्र 600 किलोमीटर होगी। यानी यहां से हमला हुआ तो रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका की घेराबंदी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी प्लानिंग की है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की है, जिसमें समंदर और जमीन शामिल है, ताकि हर तरफ से अमेरिका पर चोट की जा सके। नंबर 1, समंदर में युद्ध की तैयारी। अलास्का में रूस ने अपने युद्धपोत और सबमरीन भेजे हैं। वहीं यूरोप में अमेरिका समर्थक देशों की समंदर में घेराबंदी शुरू कर दी है। नंबर 2, जमीन से हमले का प्लान। रूस बेलारूस और कैलिनिनग्राद में स्ट्रैटेजिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। अफ्रीका, उत्तर कोरिया, ईरान, क्यूबा और अरब से सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। वहीं उत्तर कोरिया को परमाणु मजबूती देकर उससे नेटो देशों पर एटमी हमला करवाने की तैयारी में है। 24 घंटे पहले रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुचको उत्तर कोरिया दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने किम जोंग से भी मुलाकात की थी। दावा है कि मुलाकात के दौरान सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दिया गया था, जिसका अर्थ है रूस पर हमले का जवाब नॉर्थ कोरिया देगा। साफ है, अगर अमेरिकी मिसाइलों की परछाई भी मॉस्को की जमीन पर पड़ी तो वॉशिंगटन और नेटो देशों पर एटमी बारिश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।